सो हाय, दिस इज़ दीपक हियर एंड आज बात करते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज के ऊपर जो मेरा काफ़ी टाइम से मैं यूज करता हूँ इसको एंड ये बहुत ही पैसिव मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजीज। सो इसके सेटअप्स के बारे में देखते हैं एंड एडजस्टमेंट्स के बारे में देखते हैं कि मल्टीपल टाइम्स में जब मार्केट बहुत ज़्यादा हाईली मोमेंटम देता है तो ऐसे टाइम में मैं इस ट्रेड को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। सो वो देखेंगे एंड जेट लिजार्ड को डालने से पहले क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, इस ट्रेड को कब डालना चाहिए एंड ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट होता है तो कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं। सो लेट्स गो एंड सी देखते हैं। सो जेट लिजार्ड में अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ इन चीज़ों को तो जेट लिजार्ड में क्या है कि हम पुट साइड में एक डेबिट एक सॉरी क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, ठीक है। मेक अ क्रेडिट पुट स्प्रेड में क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, ठीक है। एंड एक क्या है, कॉल साइड में हम नेकेड सेलिंग कर देते हैं। सो पुट में हमने जो भी बनाया उसमें कुछ हमें क्रेडिट मिल गया। लाइक अगर स्पॉट मार्केट 12,000 है, ठीक है ना, स्पॉट अभी निफ्टी ट्रेडिंग कर रही है 12,000। सो पुट साइड में हमने क्या किया, नीचे की तरफ जाके एक क्रेडिट पुट बना दिया एंड फार आउट द मनी जाके हम क्या करेंगे, कॉल को सेल कर देंगे। ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो जेट लिजार्ड का सेटअप है। सो इसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये जो भी डेटा है मैं एनएससी से लिया हूँ, एकदम एग्जैक्ट डेटा है। सो निफ्टी का मैंने क्या किया है कि कुछ 300 पॉइंट्स में दूर जाके एटलीस्ट 300 400 पॉइंट समथिंग मैंने क्या किया है कि पुट साइड में एक डेबिट सॉरी क्रेडिट स्प्रेड बना दिया, ठीक है। सो 14,000 पुट को मैंने सेल कर दिया मंथली वाले को एंड 13,900 को मैंने पुट को बाई कर लिया। सो ऑलमोस्ट ये ट्रेड मैंने जब किया तो मुझे 33 पॉइंट समथिंग का क्रेडिट मिल गया एंड मंथली में जाके मैं क्या किया, 15,300 को मैंने एक कॉल को सेल कर दिया। सो ये 33 रुपीज़ प्लस 80 रुपीज़ मुझे नेट नेट क्रेडिट है, जो 113 रुपीज़ का क्रेडिट मिल गया। दिस इज माई मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। अगर मार्केट इन बिटवीन टू एक्सपायर करता है तो ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है जो इस ट्रेड में मिल सकता है। बट इस ट्रेड को डालने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो हमें बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स नहीं डालेंगे मे बी आपका क्रेडिट कम मिले, मे बी आप राइट टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ट्रेड को। सो दैट्स वाई थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। सो विक्स विथ हाई विक्स विथ हाई विक्स के पीछे लॉजिक क्या है कि जब भी हम अगर सपोज अभी क्या है कि विक्स 20 है एंड एंड हमें लगता है कि चलो विक्स यहाँ से इंक्रीज होगा या फिर ऐसा अपॉर्चुनिटी जब आएगा कि विक्स जब बढ़ेगा तो हम जाके इस ट्रेड को डालेंगे। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि हाई विक्स होने की वजह से आपको पुट साइड में क्रेडिट ज़्यादा मिल जाता है एंड आपने कॉल साइड भी जो सेल किया है उसमें भी जो सेलिंग है वो आपको ज़्यादा मिल जाता है। बट यही सेम चीज़ अगर हम लो विक्स के साथ करें एंड ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, सो उस टाइम क्या होगा, अगर मार्केट डाउन साइड में गया और विक्स बढ़ा तो वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगा। सो दैट्स वाई अगर आपको कभी भी विक्स ज़्यादा लगे तो ये ट्रेड करने में फ़ायदा होता है, जिससे हमें क्रेडिट ज़्यादा रहता है एंड अल्टीमेट जो विक्स ज़्यादा होने के बाद जो कूल ऑफ होता है तो सडन हमें एमटीएम हमारा प्रॉफिट वहाँ पॉजिटिव की तरफ वो दिखने लगता है। सो दैट्स वाई हमें थोड़ा सा विक्स का देखना है कि हाई विक्स में हम ये प्ले करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज है क्रेडिट क्रेडिट स्प्रेड ऑन द पुट साइड जो भी है। क्रेडिट स्प्रेड जो सपोज ये जो ट्रेड में डाला, बहुत ये कहते हैं कि जो क्रेडिट हम कॉल पुट में कर रहे हैं वो कॉल में कर लेंगे एंड पुट को नेकेड कर लेंगे, ठीक है। सो मतलब जो भी ये है मैं इसका उल्टा कह रहा हूँ। मतलब बहुत लोगों से डिस्कशन क्या होता है कि मैं जो कॉल साइड में है, ठीक है, कॉल साइड में मैं क्रेडिट बना लेता हूँ एंड पुट को मैं सेल कर देता हूँ। बट इसको करने से आपका एक चीज आपके अगेंस्ट आ जाता है। अगर आपने ऐसा किया एंड मार्केट डाउन साइड की तरफ समथिंग कुछ हो गया, ठीक है, एंड डाउन साइड की तरफ मोमेंट देने लगा मार्केट, सो ऐसे केस में क्या है कि आपका पुट जो है वो नेकेड है और नेकेड पुट में क्या है कि आईवी बढ़ने लगेगी। सो पुट साइड में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है एंड मतलब आपको डबल डबल क्या बोलते हैं वो डबल पिंच लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि एक तो डाउन साइड में अनलिमिटेड रिस्क है एंड उस रिस्क के साथ विक्स भी आ गया आपका। सो बेटर टू हमेशा क्या रहता है कि हम अगर कॉल साइड में करते हैं ये सेम चीज नेकेट जो हमारा सेलिंग है वो कॉल साइड करने से हमारा बेनिफिट क्या है कि मार्केट अपसाइड जाने से क्या है, विक्स को कूल ऑफ होना पड़ता है या मैक्स ऑफ द टाइम कूल ऑफ होता है। सो विक्स का बेनिफिट आपको वहां पे मिल जाता है, ठीक है।
एंड वो पुट साइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस वो फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू मेक इन द पुट साइड में स्प्रेड बनाएंगे एंड नेकेट जो है वो कॉल साइड में सेल करेंगे। सो हमारा इसमें जो भी है विक्स का फायदा हो जाता है अगर कूल ऑफ होता है तो, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट में भी मैंने वही मेंशन किया है कि नेकेट कॉल सेल शुड बी इन द, हाँ। एंड सेकेंड चीज क्या है कि हम जो नेकेट सेल करेंगे, ठीक है, कॉल साइड में जो नेकेट सेल करेंगे वो फार होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा दूर होना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या है कि आजकल के मार्केट में, आफ्टर कोविड के मार्केट में क्या है, मार्केट में 300-400 पॉइंट एंड 200 पॉइंट एक दिन का मोमेंट कुछ नहीं है मार्केट में। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, बहुत ही नॉर्मल थिंग है इतना ऊपर और नीचे होने के लिए। सो जितना दूर हम फार रहेंगे हमारा ट्रेड है उतना सेफ्टी रहेंगे, क्योंकि मार्केट में हमने बहुत ही ज़्यादा गैप ले लिया है अपसाइड की तरफ में, ठीक है। एंड ये करने का बेनिफिट है। सो कीप योर पोजीशन ऑन वेरी वेरी फार, ठीक है, लाइक 1000 पॉइंट, ठीक है, 1100 पॉइंट, 900 पॉइंट, ऐसा कुछ हमें कॉल साइड में इतना दूर की तरफ में रखना है, ठीक है। बट जो भी हम कॉल सेल कर रहे हैं ना, एटलीस्ट 0.15 टू 0.20 के आसपास होना चाहिए। इससे ज़्यादा लेने से प्रॉब्लम क्या है कि अगर कुछ भी मोमेंट हो गया मार्केट में ऊपर की तरफ, सो इनिशियल क्या था कि आपको एमटीएम नेगेटिव की तरफ दिखने लगेगा या फिर ऐसा कुछ होने लगेगा। अगर हमने गैप ज़्यादा बना लिया मार्केट में तो हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसलिए डेल्टा कभी भी 15-20 के बीच में ले एंड कॉल का जो है वो बहुत ही ज़्यादा फार रखें, ठीक है। एंड सेलिंग जो मैं अभी बताया आपको, सेलिंग जो भी कॉल साइड हो वो सेलिंग जो भी है वो कॉल साइड में है, पुट साइड में नहीं रहना चाहिए। पुट साइड में रहने से क्या है कि डबल आपको लग सकता है, जो विक्स का इम्पैक्ट आपको पड़ जाएगा। बट बेटर टू, लास्ट वाली पॉइंट क्या है कि मेक इट बेटर टू 30 टू 45 डेज। तो जितना पुराना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 30 से लेके 45 डेज का एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो भी हम सेल करते हैं उसमें हमें डिस्टेंस ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, एंड प्रीमियम्स भी अच्छे मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप 30 टू 45 डेज एक्सपायरी वाले में अगर ये ट्रेड करते हैं ना, सो आपको एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा मार्केट से, दूसरा क्रेडिट भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो बेटर टू मेक इट टू 30 टू 45 डेज एक्सपायरेशन, ठीक है। सो व्हाट शुड वी सी बिफोर एग्जीक्यूट द ट्रेड, ठीक है। ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले क्या है, सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे है हमारा, क्योंकि जो भी ट्रेड है हम उसी बेसिस पे डालेंगे। एक तो मार्केट का हमें अंदाजा होना चाहिए या फिर एक रफली आइडिया होना चाहिए कि मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये है। सो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप दो तीन तरह से चेक कर सकते हैं। बाय ऑप्शन चैन एनालिसिस, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, ठीक है, ओवाई वगैरह ये सब एनालिसिस करके आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सो उसके थ्रू भी आप अपने स्ट्राइक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो करने के बाद आप बाई चार्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं कि हाँ, चार्ट ट्रेडिंग एंड ऑप्शन एनालिसिस जो भी है वो अप्रॉक्स मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, 100-200 पॉइंट का इधर उधर तो चलेगा। सो उससे होने से क्या है कि थोड़ा सा आपका जो भी लेवल्स आपने देखा है वो थोड़ा सा और क्लियर ज़्यादा होता है। अगर चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंडिकेटर्स वगैरह भी देख ले, ठीक है, मैक्स पेन कहाँ पे है एंड सो वन, आपके जो जो भी तरीके हैं वो आप सारा कुछ कर सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ट्रेड को डालने से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर देख ले, चाहे वो आपका कोई भी किसी भी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, ऑप्शन चेन, चार्ट ट्रेडिंग, इंडिकेटर और बॉलिंजर बैंड वगैरह वगैरह, ठीक है। सो वो करके एंड उसके हिसाब से ही हमें स्ट्राइक्स को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन टू एग्जीक्यूट, सॉरी एग्जिट। सारा कुछ हमने देख लिया, ट्रेड को कैसे डालना है, कब डालना है, किस विक्स में डालना है, बट हम प्रॉफिट बुक कब करेंगे, ट्रेड से निकलेंगे कब, क्योंकि जो कुछ भी आपको प्रॉफिट आपके एमटीएम स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका प्रॉफिट नहीं है। जब तक आपने उसको बुक नहीं किया तब तक वो प्रॉफिट नहीं है। बट होता क्या ना कि हमें दिखता है कि चलो ठीक है 5000 का प्रॉफिट दिख रहा है, थोड़ा और होता है तो कर लेते हैं, थोड़ा और होता है तो कर लेते हैं। एंड इसी ग्रीड की वजह से हम क्या प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, एंड समथिंग कुछ न्यूज़ आ गया, कुछ बहुत बड़ा मोमेंट हो गया और उस मोमेंट के हिसाब से क्या है कि जो भी हमारा स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख रहा है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। सो ऑलवेज ऑलवेज, चाहे वो आपका कोई सा भी ट्रेड हो, बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव रहे एंड एक रेशनल एक्सपेक्टेशन के साथ जो भी प्रॉफिट
आप देख रहे हैं ना, उसको देखते ही आप उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। मेरा मतलब यहाँ सिर्फ कहने का यही मतलब है, आप किसी भी ट्रेड को कर रहे हैं, चाहे वो जेड लिजार्ड हो, कॉन्डर हो, रेशियो स्प्रेड हो, कैलेंडर हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट आपको 60 to 70% आपको अगर प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है, विद इन 10, 15, 20 डेज जो भी है, सो आपको अपना प्रॉफिट को एग्जिट कर देना चाहिए था, क्लोज को पूरा ट्रेड कर देना चाहिए। सो बुकिंग प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट, है ना, जो भी चल रहा है वो प्रॉफिट नहीं है। सो ट्राई टू ऑलवेज ऑलवेज बी कंजर्वेटिव, डोंट बी टू ग्रेडी, ठीक है, एंड ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सॉरी एग्जिट कर देंगे। इफ इन आवर नेकेड, ये थर्ड लाइन क्या है, इफ इन आवर नेकेड कॉल प्रीमियम इज, ओह जस्ट वेट, स्लाइड, हाँ, ठीक है। सो ट्रेड को एग्जिट करने का सेकंड थिंग्स भी है, वो आप ये देख सकते हैं, जो भी हमने जेट लिजार्ड बनाया, पुट में स्प्रेड बनाया और कॉल को नेकेड किया। सो नेकेड में भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपने 100 का प्रीमियम सेल किया, वो 100 क्या हो गया कि अब 30 रुपीज हो गया, ठीक है, 30 रुपीज 20 रुपीज हो गया। सो एटलीस्ट 60 to 80% या 70 to 80% अगर प्रीमियम वहां से मेल्ट हो जाता है, तो भी हमें इस ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब ये मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो भी रेशनल प्रॉफिट, रेशनल एक्सपेक्टेशंस, रेशनल रिटर्न्स आपको मिले, ट्रेड को फटाफट एग्जिट करके एंड वेट एंड वॉच, एंड दूसरा ट्रेड हम डालेंगे, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स था। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आता है कि हम इस ट्रेड को फर्दर कैसे एडजस्ट करेंगे अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आया तो, या फिर मार्केट का कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हो गया एंड स्ट्राइक्स को टच किया तो, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमें अपने ट्रेड को इस हिसाब से डालना है कि हमें सोचना है कि हमारे ट्रेड को क्या है कि एडजस्टमेंट का जरूरत ना पड़े, बट मार्केट इज मार्केट, वो ऑलवेज आपको सरप्राइज करेगा, ठीक है ना। जो नहीं होना चाहिए वो मार्केट में हो जाएगा, एंड आपको जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं था वो हो जाएगा यहाँ पे। सो एडजस्टमेंट्स को लेके क्या कर सकते हैं हम, बाई रोल ओवर, ठीक है, जो भी ट्रेड है उसको रोल ओवर कर सकते हैं। सो जैसे कि मान लीजिए आपने क्या है कि आपने पुट साइड में क्या 15,300 को सेल किया था, मार्केट क्या है कि लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, एंड मार्केट अभी आ गया 14,000 से, या फिर 14,000 14,500 से, मान के चलिए कि 14,800 आ गया, ठीक है। सो ऐसे केस में क्या है कि आपका कॉल साइड में लूजिंग होगा, बट वो जो भी लूज हो रहा है ना, वो या तो अगर टाइम देंगे तो वो लूजिंग टाइम डीके वगैरह करके खत्म हो जाएगा, बट अगर वन साइड में इतना मोमेंटम हो गया, तो हमें क्या करना है कि हमें अपने कॉल साइड को क्या है, जो भी सपोज 100 का हमने सेल किया था, 100 का अब क्या हो गया 120 या 125 रुपीज हो गया। सो 125 हुआ, उसको क्लोज करेंगे, एंड हम अपने पोजीशंस को, अपने जो भी कॉल सेल किया था आपने 15,300, उसको हम फर्दर शिफ्ट कर देंगे 15,600, 15,800, ऐसा कुछ भी, ठीक है। सो ऐसा करने से क्या है कि हमें एक मार्केट से दोबारा से स्पेस मिल गया, एंड मार्केट अगेन थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं रहता है कि मार्केट फिर से दोबारा उस तरफ दौड़े, बट दौड़े, फिर भी हमें क्या करना है, अपने ट्रेड्स को रोल ओवर करते जाना है, ठीक है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा कुछ अप्स डाउन कुछ ऐसा हुआ तो सेम आपको पुट साइड में भी करना है। मेरा रोल ओवर का कॉन्सेप्ट ये था कि मार्केट के हिसाब से अपने पोजीशंस को डिस्टेंस हमेशा अप या डाउन करते जाना। जैसे मार्केट ऊपर गया, अपने अपने पोजीशंस को जो भी है उसने स्क्वायर अप करना है, एंड ऊपर की तरफ से ले जाके शिफ्ट कर देना है, ठीक है। सो एक तो तरीका ये था कि आप रोल ओवर कर सकते हैं ट्रेड को, ठीक है। बाय डूइंग सम टाइम क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपायरी के पास होते हैं, मोमेंटम ऐसा हो जाता है, तो हम शिफ्ट करते हैं आगे की तरफ, तो हमें प्रीमियम नहीं मिल पाता है। सो ये कंडीशन बहुत ही कम होता है कि ऐसा कंडीशन बहुत ही कम होता है कि जहाँ प्रीमियम हमें नहीं मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेम कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर करने पे हो जाता है। बट इन केस आपको नहीं मिला, तो जो भी हमारा पोजीशन है उस पोजीशन को हम नेक्स्ट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अभी सपोज आपने 15,300 का कॉल जो है वो सेल किया था, बट अब क्या है 15,300 से आप 15,800 जाना चाहते हैं, बट 15,800 में क्या है कि प्रीमियम उतना नहीं मिल रहा है, प्रीमियम डिके हो चुका है। सो आप इस सेम ट्रेड को क्या करेंगे, नेक्स्ट में शिफ्ट कर देंगे। अभी मान के चलिए मार्च है, ठीक है, तो अप्रैल में कर देंगे, ठीक है, अप्रैल है तो मई में कर देंगे, ऐसा कर देंगे। सो नेक्स्ट में शिफ्ट करने से क्या होता है कि होल ट्रेड जो भी है हमारा फिर से क्रेडिट बन जाता है, एंड हम अच्छे खासे क्रेडिट में बैठ जाते हैं। सो
हम अपने ट्रेड को क्या है कि नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। जो थर्ड में यूज करता हूँ वो क्या है, बाय ब्रेकिंग द ट्रेड, ठीक है। सपोज आपने मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हुआ एंड मार्केट आपने जो 15,300 का कॉल जो सेल किए थे वो 100 से लाइक 200 हो गया, एकदम 100 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट जब तक, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो डिस्टेंस बनाया था वो 1000 पॉइंट्स का बनाया था। सो 100 से 200 होने के लिए एटलीस्ट मार्केट को अपर सर्किट लगना पड़ेगा, तब जाके ये रेट शायद आए या फिर इसके आसपास में आए। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मोमेंट चाहिए तो जाके आएगा। बट इन केस अगर ऐसा सिस्टम हो जाता है या फिर ऐसा कभी टाइम आ जाता है जहाँ पे आपका 100 का कॉल 200 होगा, सो एक केस में ये क्या कर सकते हैं, आप अपने 100 के कॉल को ब्रेक करेंगे। 100 का, अगर 100 का मतलब 100 आपका लूज मतलब 200 हो गया, ठीक है। सो 200 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 100 एंड 100। सो उस 100 और 100 को क्या करेंगे, हम वहां के स्ट्राइक्स को सेल करेंगे, 100 कॉल को सेल करेंगे एंड 100 पुट को सेल करेंगे। सो इस 200 का जो भी हमने क्रेडिट, जो हमने हमारा लॉस चल रहा था, हमने इसे ब्रेक कर दिया एंड हमें डिस्टेंस भी बड़ा मिल गया। सो कॉल में भी हम क्या है, दूर शिफ्ट हो गए एंड पुट में भी क्या है कि दूर शिफ्ट हो गया एंड हमारा क्रेडिट सेम का सेम था। मेरा कहने का मतलब ये था, बाय ब्रेकिंग द ट्रेड का मतलब कि जो भी अगर आपको रोल ओवर या शिफ्ट करने से अगर काम नहीं बनता है, इतना बड़ा लॉस है, तो आप अपने ट्रेड को ब्रेक करें एंड ब्रेक करके आप सेम क्रेडिट रिसीव करें, ठीक है। एंड ऐसा करने से फिर हमें क्या है कि एटलीस्ट हम सारे लॉसेस को कवर कर सकते हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि 95% तक का टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो काम है वो रोल ओवर ट्रेड करने से हो जाता है, हमें सेकंड स्टेप पे जाने की जरूरत, ये जो सेकंड स्टेप दिख रहा है ना, यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। बट मार्केट इज मार्केट, वो हमेशा सरप्राइज करेगा, पता नहीं कौन सी सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स वाई मैं आपको ये दूसरा और तीसरा भी बनाया। सो 95 to 98% हमारा काम जो है रोल ओवर करने से हो जाता है, ठीक है। अगर उससे भी वर्स्ट सिचुएशन कुछ आ जाता है तो हम नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में कॉन्ट्रैक्ट को शिफ्ट कर देंगे, उससे हमारा काम बन जाता है। ब्रेक करने का बहुत ही ज़्यादा, बहुत रेयर स्टेप था, मतलब कभी 5-6 साल में कभी एक बार हो गया तो हो गया, बट एटलीस्ट इससे ज़्यादा नहीं होता है। सो भाई ये दो कॉन्सेप्ट्स को आप कर रहे हैं तो इवन मैं कह रहा हूँ कि किसी भी मोमेंटम वाले मार्केट को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो ये मेरा ट्रेड का कॉन्सेप्ट था जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर ये कॉन्सेप्ट्स या फिर इसके पीछे कुछ भी आपको जो समझ में नहीं आया या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है या फिर कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर 8804038785। एनी डिस्कशन, आपका कोई ऐसा ट्रेड जिसमें आप लूज कर रहे हैं ना, उस ट्रेड के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आई विल ट्राई टू मेक अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस ट्रेड, ठीक है। जो भी अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से मैं उसको ट्रेड को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। सो थर्ड चीज क्या है कि वीडियोस को प्लीज आप लाइक करें। इससे क्या है कि लाइक करने से यूट्यूब हमारे वीडियोस को थोड़ा सा और ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग में करता है। सो वीडियोस को लाइक करें एंड इफ यू हैव एनी टॉपिक, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर उस ट्रेड का या फिर कुछ भी, सो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले ये सारा चीज़ और मैं आगे के कंटेंट को डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, मीट एंड नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।